गीता गर्भवती है, लेकिन उसकी सास शकुंतला एक गुस्सैल और चिड़चिड़ी औरत है जिसे उसकी इस हालत की कोई परवाह नहीं। वो गीता को किसी न किसी वजह से डांटती रहती है। गीता कभी पलटकर जवाब नहीं देती। गीता का पति रामू कहीं दूसरे शहर में काम करता है और साल में बस एक बार ही घर मिलने आ पाता है। इस बात का उसकी सास शकुंतला पूरा फायदा उठाती है और उसे नौकरानी बनाकर रखती है, लेकिन गीता ने अपने पति को इस बारे में कभी नहीं बताया। एक दिन गीता सुबह में काफी देर तक सोती रही। अरे, सूरज ऊपर आ गया है, तुम अभी तक बिस्तर से उठी ही नहीं हो, वो जोर से चिल्लाई। गीता शकुंतला का चिल्लाना सुनकर तुरंत उठ गई। माँ जी, मुझे समय का पता नहीं चल पाया, गर्भ से हूं ना, ठीक से सो नहीं पाती हूँ और काम करते हुए थक भी जाती हूँ। आज के लिए आप कर लीजिए, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मुझे क्या काम करना चाहिए? दिमाग ठीक है तुम्हारा जो ये कह रही हो? क्या तुमको लगता है कि मैं इस घर में एक नौकरानी हूँ? जाओ, उठो और अपना काम करो। ये नखरे तुम्हारे यहाँ नहीं चलने के। जब गीता के पास कोई विकल्प नहीं रहा तो उसने सारा काम कर लिया। खत्म होते होते उसकी हालत खराब हो गई थी। इस बीच गीता के मोबाइल पर एक कॉल आया। उसने उस फोन को उठा लिया और आवाज सुनकर रोने लगी। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? मैं फौरन आ रही हूँ। उसने कॉल काट दिया और शकुंतला के पास गई। माँ जी, लगता है मेरे भाई और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अस्पताल जाना होगा। ठीक है, जाओ और जल्दी वापस आना, समझी? गीता जल्दी जल्दी अस्पताल गई। डॉक्टर ने बताया कि उसके भाई और भाभी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर गीता जोर से रो पड़ी। डॉक्टर, मेरे भाई की बेटी भवानी, वो कहाँ है? उसे मामूली चोटें आई हैं, उसकी जान को कोई खतरा नहीं, आप उसे देख सकती हैं। डॉक्टर के बताते ही वो भवानी के पास गई। भवानी अपने माँ बाप को याद करते हुए रो रही थी। इस बीच भवानी ने गीता को देखा। बुआ, मेरे मम्मी पापा मर गए, मैं अनाथ हो गई हूँ। तुम अनाथ क्यों हो गई? मैं तुम्हारी बुआ हूँ, तुम्हारे साथ, डरो मत। उसके बाद गीता भवानी को घर ले गई। शकुंतला ने भवानी को घर में आते देखा। तुम इस लड़की को यहाँ क्यों ले आई? ये क्या कोई धर्मशाला है? हाँ माँ जी, उस दुर्घटना में भवानी के माता पिता यानी मेरे भाई भाभी नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। वो भवानी को अंदर ले जाती है। शकुंतला ने पीछे से चिल्लाकर कहा, इसे ही खिलाना भारी पड़ता था, अब इस लड़की को और ले आई। पता नहीं इस घर को क्या समझ रखा है इसने। हाँ। गीता ने जवाब में कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। बुआ, दादी ये सब क्या बोल रही थी आपको? वो ऐसी ही है भवानी, बहुत अशिष्ट हैं और दिल की भी अच्छी नहीं। मैं शादी के बाद से रोजाना सुन रही हूँ ये सब। आपने पापा को इस बारे में कभी नहीं बताया? क्यों? बताने से कोई फायदा नहीं होता बेटी, भैया और भाभी भी दुखी होते और क्या, इसलिए कभी नहीं बताया। वो मेरी वजह से तुम्हें और डांटेंगी, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। कहाँ जाओगी? उनकी बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो। कुछ दिनों में बुरा लगना भी बंद हो जाएगा, समझी? उसने अपनी भतीजी को अपने पास ही रखा। दिन बीतने लगे। भवानी गीता की उसके कई कामों में मदद करने लगी, लेकिन शकुंतला को ये पसंद नहीं था कि भवानी उस घर में रहे। अरे गीता, 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। मुझे लगा था कि वो कुछ दिनों के बाद यहाँ से चली जाएगी, लेकिन उसने तो अभी तक यही डेरा जमाया हुआ है। ये कोई धर्मशाला नहीं है। वो कहीं नहीं जाएगी माँ जी, वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। तो फिर तुम भी निकलो इस घर से बाहर, तुम्हारे लिए भी इस घर में जगह नहीं है। वो गीता का सूटकेस लेकर आई और उसे बाहर जाने के लिए कहा। गीता को भी गुस्सा आ गया और वो सूटकेस लेकर बाहर निकल गई। मेरे पास मेरे मायके का घर है, हम वहां चली जाएंगी, नहीं रहना है इनके साथ, नहीं रहना है। दोनों अपने घर चली गई। गीता गर्भवती होने के कारण कोई काम नहीं कर पा रही थी। भवानी ने सारे कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। भवानी, तुम मेरी वजह से बहुत तकलीफ में हो। कुछ नहीं बुआ, तुम इन सारी बातों से परेशान न हो, मैं ठीक हूँ। अगले दिन से भवानी ने कुछ घरों में एक नौकरानी के रूप में काम करना शुरू कर दिया और पैसे कमाने लगी। मिले पैसों से उसने एक फल की दुकान खोल ली। कुछ दिन बीत गए और एक दिन जब गीता सो रही थी, उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। हे भगवान, ये दर्द!
भवानी, किसी को जल्दी से बुलाओ। ये दर्द। भवानी ने फौरन मदद के लिए किसी को देखा, लेकिन वहां उस समय कोई भी नहीं था। तुरंत वो अस्पताल के लिए भागी। उसने वहां के कर्मचारियों को बताया। उस अस्पताल के डॉक्टर और नर्सेस एम्बुलेंस लेकर वहां आ गए। गीता दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई थी। उसे इस हालत में देखकर भवानी बहुत डर गई। हे भगवान, मेरी बुआ को सही सलामत रखना, उसने भगवान से प्रार्थना की। उधर डॉक्टर ने गीता को प्रसव कराया। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। भवानी खुशी से गदगद हो गई। भवानी, गीता के लिए अब कोई खतरा नहीं है। हमें अस्पताल आकर अपने घर ले जाने के लिए हम तुम्हारे साहस की सराहना करते हैं बिटिया। ये कहकर डॉक्टर और नर्स वहां से चली गईं। गीता कुछ देर बाद उठी। भवानी, मुझे लगता है कि मैं जीवित हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। आप ऐसा क्यों कह रही है बुआ? आप तो मेरे लिए मेरी माँ की तरह हैं। ऐसा फिर नहीं कहिएगा। वो जाकर गीता के गले लग गई। अपने नवजात शिशु के साथ रमेश, शांति और बंदरिया अस्पताल से घर चले जाते हैं और आपस में बात करते हैं। हमारे घर महालक्ष्मी पैदा हुई है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अपने सभी दोस्तों को पार्टी दूंगा। इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। ये खुशी हमें इस बंदरिया की वजह से मिली है। वो ऐसा कहती है तो रमेश, हाँ, इसने भगवान के रूप में तुम्हारी मदद की है। सुनो बंदरिया, अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो जरूर बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। वो बंदरिया से पूछता है। शांति बहन मुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह रखती है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा इसी तरह रहे। बंदरिया अपने दिल की बात कहती है। तब रमेश, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम हमेशा हमारे परिवार की सदस्य रहोगी। आज से हम तुमको लक्ष्मी कहकर पुकारेंगे। वाह, आज से मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरा नाम लक्ष्मी है। ये तो कितना सुंदर नाम है। वो बहुत खुश होती है। रमेश और शांति भी उस बंदरिया को खुश देखकर अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन मुझे शंका है। क्या? वो शंका क्या है? इस बंदरिया को देखकर तुम्हारी माँ की प्रतिक्रिया क्या होगी? वो इजाजत देंगी? उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। माँ अब तक नहीं आई है। उसे इस समय तक यहाँ होना चाहिए था। इसी बीच रमेश की माँ वहाँ आ जाती है। जानकी बड़े उदास चेहरे से प्रवेश करती है। रमेश उसे देखकर, माँ, आप इतनी थकी और उदास क्यों लग रही हैं? जब लड़की पैदा हुई है तो क्या मैं खुशी के आंसू बहाऊं? दुखी होने के अलावा और क्या होंगी? शांति ने सुना तो उसे बुरा लगा। रमेश भी नाराज हो गया। क्यों मम्मी, हमारे घर में महालक्ष्मी का जन्म हुआ है। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? उस बच्ची को तो देखो, कितनी प्यारी है। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन जानकी को लड़की का होना पसंद नहीं आया। वो बच्ची को एक नजर देखती भी नहीं और अपने कमरे में चली जाती है। रमेश और शांति को बहुत बुरा लगता है। तुम्हारी मम्मी को मेरा एक बच्ची को जन्म देना पसंद नहीं आया। छोड़ो भी, इन सब बातों के बारे में सोचकर दुखी मत हो। वे दोनों अपने कमरे में चले गए। बंदरिया कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर बाद सभी भोजन करने के लिए एकत्रित हुए। लक्ष्मी, तुम कहाँ हो? यहाँ आओ। तब बंदरिया आती है और भोजन करने के लिए बैठती है। उस बंदरिया को देखकर जानकी, क्या लड़की का होना काफी नहीं है कि अब ये बंदरिया भी पाल ली? उसके ऐसा कहने से बंदरिया को बुरा लगता है। माँ, तुम हमेशा कड़वा क्यों बोलती हो? वो तो बहुत अच्छी है। जब तुम यहाँ नहीं थी तो उसने शांति की बहुत मदद की। वो हमारे परिवार के सदस्य की तरह है। उसे बुरा नहीं कहना माँ। वो जरा जोर देकर कहता है तो भोजन की थाली छोड़कर वो वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश को दिल्ली जाने के लिए फोन आ गया। शांति, मेरी छुट्टियां पूरी हो गई हैं। मैं कल दिल्ली चला जाऊंगा। हे ईश्वर, क्या तुम कल चले जाओगे? प्लीज कुछ और दिन रुक जाओ। मैं जल्द ही लौटूंगा, चिंता मत करो। लक्ष्मी रहेगी ना तुम्हारे साथ? लक्ष्मी, तुम और शांति सावधानी से रहना, ठीक है? ठीक है भैया, मैं दीदी की देखभाल करूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए।
बंदरिया के ऐसे कहने पर रमेश सभी को अलविदा कहकर चला जाता है। जैसे ही वो गया, अरे शांति, इधर आ। अपनी बच्ची को छोड़कर किसी बात की परवाह नहीं है क्या? घर की हर चीज पर कितनी धूल है, कब से साफ नहीं हुआ है घर? सफाई रोज होती है सासू माँ, आज वो जा रहे थे इसीलिए मैंने आज सफाई नहीं की। ठीक है, चलो काम पर लगो अब, उसने गुस्से से कहा और शांति ने झाड़ू लेकर सफाई करनी शुरू कर दी। बंदरिया ने देखा, बहन तुम क्यों लगी पड़ी ऐसे? मैं हूं ना। बंदरिया झाड़ू उठाती है और पूरे घर की सफाई कर देती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है और बाकी सारे काम भी। इससे शांति को आराम मिल जाता है। ये बेवकूफ बंदरिया सारे काम कर दे रही है और शांति को कोई काम नहीं करने देती। अब मैं शांति को कैसे करूं परेशान? 2 दिनों के बाद जानकी ने शांति को बच्ची के पास देखा। ए शांति, इधर आ। शांति ने पालना हिलाना बंद कर दिया और कमरे में चली गई। क्या हुआ सासू माँ, आपने मुझे बुलाया? मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, मेरे पैरों की मालिश कर। सासू माँ, बच्ची पालने में है, मैं झूला नहीं झुलाऊंगी तो वो रोने लगेगी। कुछ देर रोएगी तो क्या हो जाएगा? बच्चे रोते नहीं हैं क्या? मेरे पैरों की मालिश कर। शांति पैरों की मालिश करना शुरू कर देती है। इसी बीच बच्ची रोने लगती है। सासू माँ, बच्ची रो रही है, मैं थोड़ी देर बाद आपके पैरों की मालिश कर दूंगी। अगर तुम बीच में छोड़ दोगी तो मेरे पैरों का दर्द बढ़ नहीं जाएगा क्या? रोने दो उसे, मालिश करो मेरे पैरों की तुम। शांति को बहुत दुख होता है। तभी अचानक बच्ची रोना बंद कर देती है। शांति उस तरफ देखती है, बंदरिया ने बच्ची को गोद में ले लिया था। बहन मैं यहाँ हूँ, चिंता मत करो, मैं उसे गोद में झुलाऊंगी और सुला दूंगी, ऐसा कहती है और बच्ची के साथ खेलती है। शांति को देखकर खुशी महसूस होती है। फिर जानकी, ठीक है अब तुम जा सकती हो। वो शांति को भेज देती है। सबसे पहले मुझे इस घर से बंदरिया को भगाना है। और वो इसके बारे में सोचना शुरू कर देती है।